तुम्हारा ख्याल रखे। नहीं सनी, मेड क्यों रखनी है? ये तो इमरजेंसी है ना, बुखार तो कभी भी किसी को भी आ सकता है। तुम खुद को क्यों ब्लेम कर रहे हो? ठीक है, तुम आराम करो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली है मैंने अब। ठीक है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं बता दूंगी। इतना ही सामान खरीदना था या और कुछ भी लेना तुम्हें? बस। अरे नमस्ते साहब, नमस्ते। नमस्ते हिमांशी, ये तो हमारे सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड है ना शायद? हाँ, लास्ट टाइम तभी मिले थे जब तुम्हारी तबीयत खराब हुई थी, उसके बाद दिखाई नहीं दिए। मैं इनके लिए मिठाई का डब्बा भी लेके आया था। कहाँ चले गए थे भैया आप? वो साहब वो नौकरी रही नहीं, नौकरी छूट गई। नौकरी छूट गई? लेकिन क्यों? साहब वो मालकिन की तबीयत जिस दिन ख़राब थी ना, तो हम उनको हॉस्पिटल लेके गए थे और सोसाइटी के गेट पे हम इन्फॉर्म नहीं कर पाए इसलिए। अरे यार, लेकिन तुमने तो ये अच्छा काम किया था ना। तुमने बात नहीं की सोसाइटी के प्रेसिडेंट से? साहब बात तो किए थे, बहुत मिन्नतें भी की, पर उनका कहना ये था कि मैं बिना बताए चला गया था। अब आप ही बताइए, उस टाइम पे मैम साहब को देखता या अपनी ड्यूटी देखता, तो मुझे जो सही लगा वही किया। अब इसके लिए उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। हिमांशी, मुझे लगता है मुझे ही बात करनी पड़ेगी। आप चलिए मेरे साथ, मैं बात करता हूँ सोसाइटी के प्रेसिडेंट से। चलिए। अरे नहीं नहीं सनी, एक मिनट। जब सोसाइटी के प्रेसिडेंट ने इन्हें अच्छा काम करने पे नौकरी से निकाल दिया, तो वापस उस सोसाइटी में हम इन्हें नौकरी क्यों दिलाएं? हमें भी तो एक ड्राइवर की जरूरत है ना। हम एक काम करते हैं ना, गार्ड भैया को अपने यहाँ पे ड्राइवर की जॉब पे रख लेते हैं। हम तो जानते हैं कि गार्ड भैया का दिल कितना अच्छा है और कितने ट्रस्टेड इंसान है ये कभी हमारे साथ धोखा नहीं कर सकते। और गार्ड भैया, आपकी सैलरी कितनी थी हमारी सोसाइटी में? मैम साहब 15,000 रुपये थी। 15? हम 22 देने को तैयार हैं। आप बस हमारे यहाँ पे ड्राइवर की नौकरी कर लीजिए और प्रॉमिस करते हैं हम आपको कभी भी इस तरह बिना बताए नौकरी से नहीं निकालेंगे, क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, हम जानते हैं आपको। पर आप लोग हमारे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो? कर्मा कहते हैं भैया इसे। यह आपके अच्छे कर्मों का फल है और कुछ भी नहीं। अब देखिए ना, उस दिन आप बिना लालच के मेरी पत्नी को हॉस्पिटल लेके गए, उसका ख्याल रखा और बहुत ही अच्छा काम किया। तो ये समझ लीजिए कि ये आपके अच्छे कर्मों का फल है और कुछ भी नहीं। देखिए, भरोसेमंद तो हैं आप, और वैसे ही मुझे हिमांशी के लिए एक ड्राइवर चाहिए था जो कि इसका ख्याल भी रख सके और इसके साथ रहे हमेशा। और आपसे ज़्यादा भरोसेमंद इंसान और कौन हो सकता है, बताइए? ठीक है साहब, हम ये नौकरी करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, कल से आ जाइएगा। चलें हिमांशी? चलो।